मेरा नाम भूपेश तिवारी है। मैं मॉडर्न मेडी हेल्थ केयर मीडिया नेटवर्क से हूँ। आप सभी दिग्गजों को देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं सर। मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने सर AMTZ स्टार्ट किया है, तो यू आर अ मेडटेक मैन इन इंडिया। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह के भी कई हमारी इस तरह के कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहते हैं। दे नीड अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो अभी तक 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। बीइंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडस्ट्री, so if you can assist us, how you can guide them, so is there any platform where you can disseminate the information in a proper way? Actually क्या है कि जैसे बड़े प्लेटफॉर्म, जैसे बड़े मेट्रोज में तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईजिली मिल जाती है, लेकिन 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में दे आर हैविंग द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी। तो अगर उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो इट्स वेरी बेनिफिशियल। आपका सवाल बहुत अच्छा है राजीव जी, भी इस पे बोलना चाहेंगे जी। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस होता है। ट्रू। हमारी इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन वाली इंडस्ट्री नहीं है, कस्टमाइज नॉलेज वाली इंडस्ट्री है। जिसको मेडिकल टेक्सटाइल के लिए नॉलेज चाहिए और जिसको सीटी स्कैन मैन्युफैक्चरिंग के लिए नॉलेज चाहिए, बहुत अलग है, कस्टमाइज्ड होना है। काफी रेगुलेटरी एजेंसीज जुड़ी हुई है, इसलिए सबसे सीधा तरीका है क्या तो AMTZ जैसे इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म पे आए या IMED जैसे इंडस्ट्री वॉइस के पास जाएं। और आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म से वी आर कॉम्प्लीमेंटरी, दोनों ही प्लेटफॉर्म से कस्टमाइज नॉलेज इंडस्ट्री को दिया जा सकता है। वी विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट। इट इज आवर जॉब टू डू इट, इट्स आवर ड्यूटी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। He is also the Executive Director of Alam Institute of Healthcare Technology. Alam Institute of Healthcare Technology publishes papers, studies, reports on various aspects of medical devices, medical technology, market information, and even provides a journal available for medical technologies and clinical evidence on their efficacy over there. तो आप या Alam Institute को लिखिए या MGL को लिखिए या IMED को लिखिए, जो आपका क्वेश्चन है आपका उसको आंसर आपको जरूर मिलेगा। नहीं होगा तो आपको ढूंढ के लाके देंगे। थैंक यू सो मच। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस, सर रिमाइंडेड मी दैट दुनिया की पहली मेडिकल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, क्योंकि MTech MBA PhD हम लोग एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं अगले महीने। वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल टेक्नोलॉजी विल बी इन इंडिया। थैंक यू सो मच सर, And थैंक I यू। think in Visakhapatnam in AMTZ. So this will be the Global Institute of Medical Technology with 2 Nobel laureates chairing its board. But these are initiatives that can transform the industry. All this is happening, by the way, in sponsorship, support and partnership with industry. With people like Mr. Rajiv Nath, with people like Mr. Suresh Wazirani of Transation Group, with people like Mr. Girdhar Yani Anatulji. He is on the academic board of the university. So our NABH CEO Mr. Atul, all of them are actually part of the university. So this university can transform skill building part of medical technology. These are a lot of new initiatives happening as we speak. थैंक यू सो मच। चाइना से जो कंपटीशन है वो एक कंपटीशन भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। हमारे को compete भी करना है, कोलैबोरेट भी करना है। compete करने के लिए हमारे पास सरकार की तरफ से 2 साधन हो सकते हैं। सबसे बड़ा साधन है कस्टम ड्यूटी। अगर 0% पे 5% पे आप कस्टम ड्यूटी रखेंगे तो अभी कई मैन्युफैक्चरर हमारे जो है वो खुद सूडो मैन्युफैक्चरर बनते हैं, वो खुद अपने ब्रांड नेम पे चाइना से माल मंगाते हैं, खाली असेंबली करते हैं, स्टिक करते हैं, नहीं करते, आपको मालूम है। जब तक हमारे को ये पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके लिए थोड़ी बहुत ड्यूटी प्रोटेक्शन चाहिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना आपने मोबाइल फ़ोन को दिया है, जितना आपने बाकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया 10-15%, उतनी प्रोटेक्शन तो चाहिए कम से कम बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है रिगार्डिंग लॉ। मैन्युफैक्चरिंग में आने के लिए अगर आप मैन्युफैक्चरर को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करेंगे तो वो कतराएगा फैक्ट्री लगाने में। तो इसलिए जो मेडिकल डिवाइस इंडिया में बन रहे हैं अभी तक, वो नॉर्मली लो रिस्क कैटेगरी के कंज्यूमर डिस्पोजेबल डिवाइस बन रहे हैं। अगर आपने हाई रिस्क मेडिकल डिवाइस बनाने हैं, हाई वैल्यू वाले, उसके लिए इंडियन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर तभी सामने आएगा अगर हमारा लॉ फार्मास्यूटिकल से अलग होएगा, पॉइंट नंबर 1, और डिक्रिमिनलाइज होएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे को एक विभिन्न तरीके का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए। हम ड्रग इंडस्ट्री नहीं है, जैसे आपने फूड के लिए अलग करा है, डिवाइसेस को भी आप अलग करिए। जैसे आप अलग करेंगे और एक प्रेडिक्टेबल पॉलिसी सामने आएगी, आप देखेंगे कि दुनिया भर का हर मैन्युफैक्चरर, जैसे यहाँ पर टेलीविज़न बनाने के लिए, फ़ोन बनाने के लिए, IT के लिए, सब लोगों ने यहाँ पर अपने ऑफिस खोल के फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। इसी तरीके से एक रश होएगा
मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए, जो करंटली अभी तक खाली इंडिया को एक मार्केट ट्रीट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट ट्रीट करते हैं।